नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 5 तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, क्या डावे राइनर के त्रिक न्यूलैंडर्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। उत्तर, हाँ, डावेराइनर के त्रिक न्यूलेडस के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कार्बेराइनर के त्रिक हैं, परंतु ये न्यूलैंड्स के अष्टक के दूसरे स्तंभ में भी मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 2, डावेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, डावेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डावेराइनर के त्रिक के द्वारा नहीं हो पाया। नंबर 2, वह उस समय ज्ञात 64 तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही बना पाए, अतः उनका वर्गीकरण ज़्यादा सफल नहीं रहा। प्रश्न नंबर 3, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, संकेत, महत्वपूर्ण तथ्य एवं परिभाषाएं देखिए। प्रश्न नंबर 1, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुपात कीजिए। KCl CBa। उत्तर, तत्व समूह संख्या ऑक्साइड के सूत्र के समूह संख्या 1, K2O, C समूह संख्या 4, CO2, तत्व Al समूह संख्या 3, Al2O3, तत्व Si समूह संख्या 4 ऑक्साइड के सूत्र SiO2, तत्व Ve समूह संख्या 2 ऑक्साइड के सूत्र VaO। प्रश्न नंबर 2, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? जो उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, गैलियम के अतिरिक्त स्कैंडियम तथा जर्मेनियम तत्वों का पता बाद में चला जिसके लिए खाली स्थान छोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 3, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? उत्तर, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को अपनाया था। नंबर 1, तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम बढ़ता क्रम में व्यवस्थित किया। नंबर 2, रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। नंबर 3, तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। प्रश्न नंबर 4, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्तर, उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में रखा गया क्योंकि यह रासायनिक रूप से अभिक्रिय होती हैं। सभी उत्कृष्ट गैसों में वाहतम कोश पूर्णतः भरे होते हैं तथा इनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार के मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? उत्तर, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तीनों विसंगतियों निम्नलिखित तरीकों से दूर की गई। नंबर 1, हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं से गुणों में समानता के आधार पर ग्रुप 1 में सबसे ऊपर रखा गया था, परंतु यह उचित स्थान नहीं था। यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के समान होने के कारण तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होने के कारण आधुनिक आवर्त सारणी में इसे समूह ग्रुप 1 में रखा गया, जिससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी दूर हो गई। नंबर 2, कोबाल्ट तथा निकेल के स्थान। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 था, नियान का परमाणु द्रव्यमान 58.7 है, लेकिन कोबाल्ट को नियान के पहले रखा गया था, परंतु कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 तथा नियान की परमाणु संख्या 28 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ाते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया, जिससे यह
कभी कमी भी दूर हो गई। कोबाल्ट समूह 9 तथा नियान समूह 10 में आ गए। इसी प्रकार Ar परमाणु संख्या 18 तथा पोटेशियम परमाणु संख्या 19 की गलत क्रम का भी समाधान हो गया। नंबर 3, समस्थानिकों का स्थान। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं था। चूंकि समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं, अतः इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया। उदाहरण के लिए Cl35 और Cl37 के परमाणु संख्या 17 है। प्रश्न नंबर 2, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? उत्तर, बेरिलियम तथा कैल्शियम मैग्नीशियम के सामने रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेंगे। हमारे चयन का आधार निम्न है। नंबर 1, 4Be22 तथा 20Ca2882। नंबर 2, इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है, इसलिए यह एक ही वर्ग 2 के तत्व हैं जिनमें मैग्नीशियम है तथा एक समान गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न नंबर 3, नाम बताइए। ए, 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। बी, 2 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। सी, 3 तत्वों जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। उत्तर ए, लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1, बेरिलियम 2,2, मैग्नीशियम 2,8,2, हीलियम 2, नियान 2,8, आर्गन 2,8,8। प्रश्न नंबर 4, ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों की परमाणुओं में कोई समानता है? बी, हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है? उत्तर, हाँ। ए, हाँ, इन तत्वों में परमाणुओं की समानता है। नियान, सोडियम तथा पोटेशियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे हैं। लिथियम 2.1, सोडियम 2,8,1 तथा पोटेशियम 2,8,8,1, अतः यह सभी तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर धनायन बना सकते हैं। बी, हाँ, दोनों और बाहरी कोश पूर्णतः भरे हैं। हीलियम 2, नियान 2,8, हीलियम में केवल के पोटेशियम शेल है जिसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि नियान के बाहरी कोश यल कोश में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अतः यह अक्रिय गैसें हैं। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? लिथियम, बेरिलियम। प्रश्न नंबर 6, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषताएं हैं? Ga, Ge, As, Se, Be। उत्तर, हम जानते हैं कि धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर घटता है, अर्थात अधिकतम धात्विक गुण वाले तत्व सबसे बाईं ओर होंगे। चूंकि Be आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर समूह 2 में रखे गए हैं, इसलिए बेरिलियम Ve की धात्विक अभिलक्षण दिए गए तत्वों में सबसे अधिक होंगी। प्रश्न नंबर 1, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियां के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। बी, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। डी, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। उत्तर सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। प्रश्न नंबर 2, तत्व HCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संबंध किस समूह के अंतर्गत होगा? ए, Na, B, Mg, C, Al, D, Si। उत्तर डी, Mg। प्रश्न नंबर 3, किस तत्व में ए 2 कोश है तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ति है? बी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 है। सी, कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। डी, कुल 2 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं।
सी दूसरे कोष में पहले कोष से दोगुने इलेक्ट्रॉन है। उत्तर ए नियॉन 28, बी मैग्नीशियम Mg 282, सी सिलिकॉप 284, डी बोरान 23, ई कार्बन 24। प्रश्न नंबर 4 ए आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? बी आवर्त सारणी में फ्लूओरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? उत्तर नंबर 1 बोरान की तरह स्तंभ 13 के सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तथा संयोजकता भी 3 है। यफ 2 7 स्तंभ संख्या बराबर 7 + 10 = 17। फ्लोरीन यफ की तरह इस ग्रुप स्तंभ के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है तथा संयोजकता 1 है। प्रश्न नंबर 5 एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। ए इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? बी निम्न में किस तत्व के साथ इनकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या कोष्ठक में दी गई है। N7 F9 P15 AR18। उत्तर ए इस तत्व की परमाणु संख्या 17 है। बी N7 = 25, F9 = 27, P15 = 285, AR18 = 288। F9 में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है जो दिए गए तत्वों के समान है, अतः इस तत्व के रासायनिक गुण F के समान होंगे। प्रश्न नंबर 6 आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। समूह 16 समूह 17 समूह 16 डैश 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 बी समूह 17 डैश ए डैश सी। अब बताइए कि ए धातु है या अधातु? बी ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम? सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा? डी तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा? उत्तर ए अधातु है क्योंकि समूह 17 आवर्त सारणी के दाईं ओर है। बी सी ए से कम अभिक्रियाशील होगी क्योंकि समूह के ऊपर से नीचे बढ़ने पर हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता घटती है। सी का साइज बी से छोटा होगा क्योंकि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु का साइज घटता है। डी एक ऋणात्मक बनाएगा क्योंकि इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अतः 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन ए बनाएगा। प्रश्न नंबर 7 नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? उत्तर नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5, फास्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5। चूंकि नाइट्रोजन में 2 कोष तथा फास्फोरस में 3 कोष हैं, इसलिए नाइट्रोजन का परमाणु साइज कम होने के कारण नाभिक को आवेश इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर ऋणायन बना लेता है, अतः नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक घटती है। प्रश्न नंबर 8 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? उत्तर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। कोषों की संख्या बराबर आवर्त संख्या। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन से समूह ग्रुप संख्या निर्धारित होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 वाले तत्वों को ग्रुप 1 में, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 वाले तत्वों को ग्रुप 2 में तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 वाले तत्वों को ग्रुप 13 में 3 या 3 से ज़्यादा संयोजकता इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रुप संख्या बराबर संयोजकता इलेक्ट्रॉन + 10 = 3 + 10 = 13। उदाहरण के लिए N सच डेट पोटेशियम लिथियम मैग्नीशियम 281 आवर्त
बराबर 3, समूह बराबर 1। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान हैं? उत्तर, कैल्शियम Ca का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर 2882। दिए गए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या 12 बराबर 282, परमाणु संख्या 21 बराबर 2883, परमाणु संख्या 19 बराबर 2881, परमाणु संख्या 38 बराबर 288182। चूंकि दिए गए तत्वों में से परमाणु संख्या 12 और 38 वाले तत्वों के बाहरी कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैल्शियम के बाहरी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है, अर्थात इन दोनों तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन Ca के समान है, इसलिए यह दोनों तत्व Ca की तरह भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। उत्तर, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी नंबर 1, तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नंबर 2, इसमें 8 समूह ग्रुप तथा 6 पीरियड आवर्त होते हैं। नंबर 3, मेंडलीफ आवर्त सारणी में कई कमियां विसंगतियां पाई गईं, जैसे हाइड्रोजन का स्थान, समस्थानिकों का स्थान, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व CO को नियॉन के पहले रखना आदि। नंबर 4, तत्वों के स्थान, ग्रुप तथा आवर्त का अनुपात लगाना संभव नहीं है। नंबर 5, इनमें संक्रमण तत्वों का अलग से स्थान नहीं है। नंबर 6, यह किसी ग्रुप में तत्वों के रासायनिक गुणों की समानता की संख्या करने में असमर्थ हैं। नंबर 7, इनमें अक्रिय गैस नहीं है। नंबर 8, लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट अनुपस्थिति होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी नंबर 1, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नंबर 2, इनमें 18 समूह ग्रुप तथा 7 पीरियड होते हैं। नंबर 3, इनमें यह सारी कमियां विसंगतियां नहीं पाई गई बल्कि दूर हो गई। नंबर 4, इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के ग्रुप तथा आवर्त का पता चल जाता है। नंबर 5, इनमें संक्रमण तत्वों का अलग से स्थान है। नंबर 6, किसी ग्रुप के तत्वों के रासायनिक गुण समान इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होती है, अर्थात इनकी व्याख्या करने में समर्थ है। नंबर 7, इसमें अक्रिय गैसों के लिए अलग से स्थान है। नंबर 8, इनमें आवर्त सारणी के नीचे लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।